हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। और रोज़ 11 बजे मुख्य सेविका की क्लास होती है। स्टूडेंट, आप लोग से ये कहना चाहते हैं क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है, तो और बच्चों को भी शेयर किया करो जिससे कि वो भी इस क्लास को पढ़े और अपने नंबर इंक्रीज़ करें अच्छे से। देखो पोषण क्या है, तो पोषण एक परिचय है। तो देखो, दैनिक जीवन में शरीर के संतुलन और समग्र विकास के लिए और विभिन्न बीमारियों से लड़ने के लिए ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और ये आवश्यक ऊर्जा हमें खाद्य पदार्थों से मिलती है। मनुष्यों द्वारा खाद्य पदार्थों से इन पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य भोजन ग्रहण करके पचा के अवशोषित करके शरीर में समावेशित करता है। पोषण क्या एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य भोजन ग्रहण करता है, फिर उसे पचाता है, फिर उसे अवशोषित करता है और शरीर में समावेशित करता है और अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालता है। जो भोजन पचा नहीं होता उसको शरीर से बाहर निकालता है। पोषण हमारे शरीर के लिए शारीरिक और मानसिक विकास और विभिन्न रोगों से शरीर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक है। शरीर के पोषण के लिए हम जिन पदार्थों को ग्रहण करते हैं उसे हम भोजन कहते हैं। भोजन में पाए जाने वाले तत्व हमारे शरीर को स्वस्थ व निरोग रखते हैं। वो क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। अतः ये आवश्यक है कि हमें पर्याप्त और सही मात्रा में भोजन ग्रहण करें। ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सही और पर्याप्त मात्रा में क्या करें, भोजन ग्रहण करें। यदि पोषक तत्व हमारे भोजन में उचित मात्रा में उपलब्ध ना हो तो शरीर अस्वस्थ व कुपोषित हो जाता है। अगर पोषण तत्व हमारे शरीर में उचित मात्रा में नहीं होंगे तो हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा और कुपोषित हो जाएगा। भोजन से मिलने वाले पोषण हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं क्योंकि ये ऊर्जा का स्रोत है। शरीर में ऊर्जा की क्षति को पूरा करते हैं। ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। ये रोगों से लड़ने में सहायक है। अब जानेंगे कि पोषण के प्रकार क्या होते हैं। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा जा सकता है बच्चों कि पोषण के प्रकार क्या होते हैं। तो मानव शरीर बाह्य सहयोग के बिना भोजन नहीं बना सकता। जो मानव शरीर है बाह्य सहयोग के बिना भोजन नहीं बना सकता, इसलिए हमें पोषक आहार लेने की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को सुचारू रूप से काम करने के लिए मुख्यतः 2 प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो पोषक तत्व है, एक तो माइक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो आपका आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है, तो शरीर को अधिक मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। तो शरीर में अधिक मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, तो ये आपका ऊर्जा से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से प्राप्त होता है। स्रोत जैसे आटा है, दाल है, चावल है, मांस है, मछली है, अंडा है, दूध है, दही है, तेल है, सभी दूध उत्पाद होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है, तो शरीर को अल्प मात्रा में इनकी प्रतिदिन आवश्यकता होती है। ये दैनिक प्रक्रियाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। विटामिन और खनिज जरूरत से भरपूर फल और छिलके वाली दालें और हरी साग सब्जियां हैं। तो विटामिन है, खनिज जरूरत से भरपूर फल है, छिलके वाली दालें और हरी साग सब्जियां हैं। ये आवश्यक तत्व जब सही अनुपात में हमारे शरीर की आवश्यकता अनुसार उपलब्ध होते हैं, तो ये आवश्यक तत्व जब सही अनुपात में हमारे शरीर की आवश्यकता अनुसार उपलब्ध होते हैं तब उस अवस्था को सर्वोत्तम पोषण या समुचित पोषण कहा जाता है। तो ये जो आवश्यक तत्व हैं जब सही अनुपात में हमारे शरीर की आवश्यकता अनुसार उपलब्ध होते हैं तब उस अवस्था को सर्वोत्तम पोषण या समुचित पोषण कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा सर्वोत्तम पोषण व समुचित पोषण क्या है, इम्पोर्टेंट लाइन है। फिर खाद्य समूह क्या होता है, देखो इम्पोर्टेंट है ये भी। भोजन को कुछ खाद्य समूह में बांटा गया है जिनका सेवन दैनिक रूप में करना आवश्यक है। समानता खाद्य समूह के प्रकार इस प्रकार हैं। पहला आपका देखिए अनाज व कंद मूल जैसे गेहूं है, रागी है, चावल है, शकरकंदी है। दूसरा है दालें, तिलहन जैसे राजमा, काला चना, अरहर है। तीसरा आपका दूध व दूध से बने खाद्य पदार्थ हैं जिसमें पनीर है, दही है।
चौथा मांसाहारी भोजन जैसे मांस, मछली, कलेजी या फिर अंडा है। फिर पांचवा है पीले व नारंगी फल व सब्जियां, हरी सब्जियां व अन्य फल हैं। तो ये 5 प्रकार हैं, इनको देख लेना। क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो गलत करके मत आना। फिर है बड़े हो या बच्चे, सभी को दिन में इन खाद्य समूह के अंतर आने वाले खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में कुछ मात्रा में प्रतिदिन सम्मिलित करना चाहिए और इन खाद्य समूह के मिश्रण से ही आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट दोनों प्राप्त होते हैं, जो शरीर को संतुलित आहार प्राप्त होता है, जिससे शरीर को क्या प्राप्त होगा? संतुलित आहार प्राप्त होगा। विभिन्न पोषक तत्वों के स्रोत क्या है, उनका महत्व क्या, लाभ क्या है? देखो कार्बोहाइड्रेट, तो इसका स्रोत है अनाज में गेहूं, चावल, रागी, बाजरा। कंदमूल जैसे आलू, अरबी, शकरकंदी इत्यादि हैं। महत्व क्या है यानी लाभ क्या है? कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा। बढ़ते बच्चे, गर्भावस्था, स्तनपान के दौरान महिला के शरीर में ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट का सेवन पर्याप्त मात्रा में किया जाना चाहिए। प्रोटीन, तो प्रोटीन में अंडा है, मीट, मछली, दालें, फलियां जैसे सोयाबीन, राजमा, मूंग, चना, अरहर इत्यादि है। फिर बीज जैसे तिल, तरबूज, अलसी, कद्दू सूखे मेवे हैं। दूध पदार्थ में पनीर है, दूध है, दही है। महत्व क्या है प्रोटीन का, लाभ क्या है? तो प्रोटीन रोगों से लड़ने में शरीर की ऊर्जा की क्षति की पूर्ति करता है। प्रोटीन भ्रूण के सही विकास के लिए आवश्यक है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के स्तन और गर्भाशय की मांसपेशियों को सुदृढ़ करने में सहायक होता है। एनीमिया से बचाव में भी प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर वसा, देखो वसा का स्रोत है घी, तेल, मक्खन, सूखे मेवे। वसा युक्त, महत्व क्या है वसा का, लाभ क्या है? तो वसा युक्त भोजन का सेवन करने से शरीर को क्या मिलेगी? ऊर्जा भी मिलती है तथा ऊर्जा का संग्रह भी होता है। वसा युक्त खाद्य पदार्थ सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, जो कि भ्रूण के विकास के लिए सहायक है। वसा बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को भी की बढ़ी हुई ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में वसा का सेवन करना भी जरूरी है। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आयरन या लौह तत्व इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेना बच्चों। देखो स्रोत क्या है? अंडा, मांस, मछली, कलेजी, हरे पत्तेदार सब्जी जैसे चने हैं, चने का साग, पालक, सहजन, चौलाई, सरसों, बथुआ, चुकंदर, गुड़, चना, राजमा, खजूर, तिल, खजूर, छुआरा और मूंगफली। तो ये इसके स्रोत है। महत्व और लाभ क्या है? तो आयरन युक्त खाद्य पदार्थ सभी आयु वर्गों में एनीमिया से बचाव में भूमिका निभाते हैं, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। आयरन मस्तिष्क विकास के लिए आवश्यक है, विशेषतः बच्चों में। आयोडीन, तो आयोडीन के स्रोत है आयोडीन, नमक, दूध, अंडा। महत्व और लाभ क्या है? शरीर आयोडीन को सही कार्य करने में सहायता देता है। इसकी कमी से बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बाधित हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान आयोडीन युक्त भोजन व नमक का सेवन भ्रूण के मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक है। तो आयोडीन शरीर को सही कार्य करने में सहायता देता है। इसकी कमी से बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक विकास बाधित हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान आयोडीन युक्त भोजन व नमक का सेवन भ्रूण के मस्तिष्क के विकास के लिए क्या होता है? जरूरी होता है। तो इम्पोर्टेंट लाएंगे, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा ना वो हम बता देंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपका डायरेक्ट देखने को मिलेगा। फिर कैल्शियम, तो स्रोत क्या है? दूध व समस्त दूध के पदार्थ, गहरी हरी पत्तेदार सब्जी जैसे पालक है, ब्रोकोली है, करी पत्ता है। फिर अन्य रागी, सहजन, रामदाना, मशरूम, तिल, सूखी मछली आदि। महत्व और लाभ क्या है? तो कैल्शियम बच्चों की हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। जो कैल्शियम है बच्चों की हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाएगा। सही मात्रा में कैल्शियम का सेवन करने से मांसपेशियां व तंत्र मजबूत बनता है। ये भी इंपॉर्टेंट लाएंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गर्भावस्था में कैल्शियम व उच्च रक्तचाप के संभावित खतरों को कम करना या मांसपेशियों और मेरुदंड के विकास में क्या होता है? सहायक होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट किसके हैं? कैल्शियम के।
फिर फ्लोरिक एसिड क्या है, देखो स्रोत क्या है, तो गहरी हरे पत्तेदार सब्जी, पालक, सेम की फली, सरसों का साग, अंकुरित दालें, ब्रोकली, मूंगफली, राजमा, सोयाबीन, कलेजी, मांस है, झींगा है, ये सब क्या है, फ्लोरिक एसिड के स्रोत है। इसके इम्पोर्टेंस क्या है, तो देखो फ्लोरिक एसिड गर्भ में पल रहे बच्चों के मस्तिष्क और मेरुदंड के विकास में सहायक होता है। गर्भाधारण से पहले और गर्भावस्था की पहली तिमाही में फ्लोरिक एसिड का सेवन करने से बच्चों का जन्म दोषों से बचाया जा सकता है। तो बच्चों को जन्म दोषों से क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है, किसके द्वारा, फ्लोरिक एसिड के द्वारा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, इंपॉर्टेंट में लिख लेना, यहीं से क्वेश्चन बनाएंगे, कहीं बाहर से नहीं। फिर विटामिन ए, तो इसका स्रोत क्या है, पीली व नारंगी फल, सब्जियां, आम, पपीता, तरबूज, गाजर, कद्दू, टमाटर, पालक, अरबी के पत्ते, अंडा, मछली, कलेजी, कार्ड, लीवर ऑयल, ये इसके स्रोत है। महत्व क्या है, तो विटामिन ए रतौंधी से बचाव में सहायक होता है, आँखों को स्वस्थ, विटामिन ए युक्त खाद्य पदार्थ ग्रहण करने से सभी आयु वर्ग की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। धात्री माताओं को विटामिन ए युक्त भोजन सेवन करना चाहिए, जिससे कि नवजात शिशु को स्तनपान से पर्याप्त मात्रा में क्या, विटामिन ए की क्या हो, प्राप्ति हो। ये सब लिख लेना बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। फिर विटामिन B1 का स्रोत है मोटा अनाज, जैसे गेहूँ, चना, दालें और मूंगफली। तो महत्व और लाभ क्या है, तो विटामिन B1 गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह भ्रूण के मस्तिष्क के विकास में क्या करता है, मदद करता है। फिर विटामिन B12, तो मांस है, मछली है, दूध, पनीर, अंडा इसके स्रोत है। महत्व क्या है, तो विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कर सभी आयु वर्ग को एनीमिया से बचाव में सहयोग करता है। यह मेरुदंड को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर विटामिन B6, तो स्रोत मांसाहारी स्रोत, जैसे अंडा है, मीट है, दूध है व अनाज है। महत्व क्या है, विटामिन B6 सभी आयु वर्ग का एनीमिया से बचाव करता है। इसकी कमी से त्वचा रोग, थकान, होठों के कोनों का फटना, ये सब हो जाता है। फिर विटामिन C, तो आपका टमाटर, नींबू, आंवला, संतरा, अमरूद, अंगूर है इसके स्रोत। पुदीना, कच्चे प्याज, कच्ची आम, हरी मिर्च, हरी धनिया है इसके स्रोत। महत्व और लाभ, सभी आयु वर्ग में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, मांसपेशियों, दांतों और जोड़ों को मजबूत बनाता है। याद रखिएगा विटामिन C क्या करता है, मांसपेशियों, दांतों और जोड़ों को मजबूत बनाता है। इसी कमी से मसूड़ों में सूजन आ जाती है। यह शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे एनीमिया की रोकथाम में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। फिर आपका आता है विटामिन D, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों। स्रोत क्या है इसमें, मछली, कलेजी, अंडे की जर्दी, ये इसके स्रोत हैं। पालक, सोयाबीन, दूध, सूर्य का प्रकाश, यानी सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक की धूप शरीर में विटामिन D बनाने में मदद करता है। महत्व क्या है, तो देखो गर्भावस्था के दौरान विटामिन D की शरीर में पर्याप्त उपलब्धता से गर्भवती महिला का उच्च रक्तचाप से बचाव होता है। तो गर्भावस्था के दौरान विटामिन D की शरीर में पर्याप्त उपलब्धता से गर्भवती महिला का उच्च रक्तचाप से बचाव होता है। साथ ही जन्म के समय कम वजन और समय से पूर्व प्रसव की संभावना को कम किया जा सकता है। फिर इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लेना, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आवश्यक फैटी एसिड यानी ओमेगा 3 और ओमेगा 6 क्या होता है, तो देखो स्रोत इसके फ्लेक्स है, चिया के बीज है, अखरोट है, नट्स हैं, तिलहन है, मछली है। इसका महत्व क्या है बच्चों, तो आवश्यक फैटी एसिड का कार्य शरीर की क्रियाओं को सही तरीके से संचालित करना है। ये शरीर में बुरे फैट को कम करता है। इसका विशेष योगदान हृदय गति के संचालन में है। यह दिल की बीमारियों से बचाव करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी से नींद कम आना, त्वचा व कबाल का बेजान होना, आपकी एकाग्रता में कमी, आँखों संबंधी परेशानियाँ, जोड़ों में दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। आपकी गर्भवती स्त्री और शिशु के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी ज़रूरी होता है। इसे खाने से शिशु का शरीर और मस्तिष्क सही से विकास होता है। तो शिशु का शरीर और मस्तिष्क का सही विकास करना है तो ओमेगा 3 इम्पोर्टेंट है।
तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी आज के लिए, बस इतना ही। इसको पढ़ लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है, यहाँ से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतने ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। रोज़ सुबह 11 बजे आपकी मुख्य सेविका की क्लास होती है, तो ज़रूर देखा करें और लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।